शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में क्षमता निर्माण और शोध के लिए समर्पित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने आज इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपना 19वां स्थापना दिवस एक विशिष्ट व्याख्यान के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में जाने माने विचारकों ने 21वीं सदी की चुनौतियों एवं अवसरों के लिए भारत के शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में इस संस्थान की विरासत और भूमिका पर विचार विमर्श किया। Today we have completed 63 years for our legacy because it was established way back in 1962, and we have completed 19 years to be a university, deemed to be university. In our vision, it is already reflected that we have to evolve human learning society through advancement of knowledge, and this advancement of knowledge is reflected in capacity building programs. We have all the programs which are highly aligned with ADP 2020, and you may be knowing, you will be very happy to hear that whatever mandate is given by the ministry, we are fully achieving the target, or rather I would say that we have to achieve the goal of Vikasit Bharat. So we have aligned all the programs in the line of NEP 2020. We have mandate of research, capacity building and teaching. So we have many projects which is given by ministry, and I am very much thankful to ministry and government of India for entrusting the faith in our institute. My all the colleagues and faculty members, they are doing exhaustive research for the benefit of policy. So change of the policy and policy maker, but to change the new education policy and other. Actually, sir, we have to make Vikasit Bharat. We have to align all the programs in the line of sustainable development goal, which is of highlighting quality education. So we are emphasizing all these points: holistic development, multidisciplinary education, then ICT, then digital education, artificial intelligence. All these verticals of NEP 2020, we have integrated in our the whole curriculum. मैडम, ये एनईपी जब से आया है, इंटरडिसिप्लिनरी जब से हुआ है, पिछले 5 साल में ये देखा गया है कि 5 साल के बावजूद भी जो पुस्तक हैं मल्टी लैंग्वेज, मल्टी डिसिप्लिन, वो पुस्तक अवेलेबल नहीं है। उसकी हमेशा एक कैट एंड माउस का रेस है और बहुत ज़्यादा इशू भी है। उसको आप कैसे देखती हैं कि आपके जो विजन है उसको और सही आयाम तक ले जा पाए, सही मंजिल तक ले जा पाए? बिल्कुल, देखिए, पॉलिसी स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का यदि हम दौर देखते हैं तो उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। भारतीय भाषा में किताबें आ रही है, NCERT का वो दायित्व है, पर हायर एजुकेशन की तरफ हम मुड़ेंगे तो हमारे को भी जो हमारा मैंडेट है उसमें भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि किताबें सभी भाषा में मिलना आवश्यक है, परंतु वो कठिन टास्क भी है। धीरे धीरे विद इन द कमिंग ईयर्स डेफिनेटली वी वुड सी दैट टास्क। प्लानिंग द फ्यूचर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, NEP 2020 में जो बातें कही गई है वो हमें अलाइन करना है। जैसे अभी हमारे प्रमुख वक्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो हमारी फैकल्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रही है, और बहुत ही यानी 1-2 महीने में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक PG प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है मैम कि आगे का आपका क्या प्लानिंग है? कोई विजन है? कोई एक स्टेटमेंट है अगले 2, 3 और 5 साल के लिए? हम लोग हमारे विजन के साथ जो मिशन है टू बिकम ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो हम लोग हमारा एक एक्सेलेंस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो, इसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसका एक्सपांशन भी हम करेंगे। अभी देखते हैं कि हम लोग 2047 तक जाने के लिए हमारा एक रोड मैप हमने बनाया है, उसको हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, और आने वाले दौर में हम लोग ये रियलाइज़ करेंगे वो।